हम दुआ कर रहे थे कि इंडिया अपना मैच हार जाए। इंडिया 16-0 से बल्कि जीत गई और पाकिस्तान को एशिया कप से तो बाहर किया ही किया, वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया 2023 के। बहुत बुरा फील हो रहा है। हमें किसी की हार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। देखिए ये तो हमारी जो है ना सोच काफ़ी गलत है कि हम किसी दूसरे के हारने के ऊपर डिपेंड करें अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। ये तो सरासर गलत है और हमें इसको कंडेम करना चाहिए। हमें चाहिए अपनी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि हमें दूसरों के ऊपर रिलाय ना करना पड़े और हम जो खुद गंदी गेम खेल रहे हैं, ये मैं इसको कहूँगा कि हमने गंदी जो है वो हॉकी खेली है 12 मैन ऑन द फील्ड खेल के। हालांकि हम 2 गोल हमारे ज़ाया हुए हैं जो कि हम जीती हुई गेम थे और वो हार गए हैं। ऐसे ही है, यानी कि 16-0 से इंडिया ने उनको शिकस्त दी है और इस वजह से हम बाहर हो गए हैं। हेलो, दिस इज वलीद। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स बहुत जिसे कह सकते हैं हाई क्वालिटी का आजकल चल रहा है। मतलब क्रिकेट तो चल रही है, दूसरी तरफ हॉकी का भी कप चल रहा है, एशिया कप चल रहा है। और एशिया कप के अंदर हम जो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि इस बार पाकिस्तान के नाम एशिया कप हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी परफॉर्मेंस दे के भी निकल गई है टूर्नामेंट से बाहर। मतलब कि हमने इंडिया के साथ मैच ड्रॉ किया, उसके बाद जब जापान से हम हार गए, उसके बाद इंडोनेशिया से भी हम जीते हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो मतलब कि हमारे साथ क्या सवाल ये आता है कि हमने किया क्या। हमारे गोल करके भी हम हार गए। मतलब कि 12-12 खिलाड़ियों को हमने फील्ड पे रख दिया। दूसरी तरफ हम उम्मीद लगा के बैठ गए कि अब इंडिया अपना इंडोनेशिया से मैच हार जाए किसी तरीके से या जीते, मतलब 14 गोल से ज़्यादा कर ही ना पाए। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने 16 गोल के साथ मैच भी जीता और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया। मतलब कि ऐसी नौबत ही क्यों आ गई कि हम लोग किसी और टीम के ऊपर आस लगा के बैठे कि वो हार जाए, हम क्वालिफाई कर जाए, या वो ऐसे जीते कि इतना क्वालिफाई ना कर पाए। तो मतलब कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं थी। मतलब कि हमारा दिमाग कहीं और था कि हम 12 खिलाड़ियों को फील्ड पे रख के चले गए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया की यंग टीम थी, कोई बड़ा नाम नहीं था, सारे यंग प्लेयर्स को उन्होंने भेजा था क्योंकि अगला वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट करना है, तो उनको तो श्योर था कि हम जीत ही जाएंगे। और उस यंग टीम ने इंडोनेशिया को 16-0 से हराया। बेशक इंडोनेशिया की टीम छोटी थी, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है 16-0 से हराना कोई आसान बात नहीं होती। और आखिरी 10 मिनट के अंदर 6 गोल किए, जो उसके एक रिकॉर्ड वाली बात है। और किस तरीके से गोल किए हैं आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि इंडोनेशिया के 11 के 11 बंदे गोल रोक रहे थे और वो लोग गोल कर रहे थे। तो बड़ी ही सुपर किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान का मैं यही कह सकता हूँ बैड लक के साथ साथ हमारा दिमाग भी नहीं चल रहा था फील्ड के ऊपर कि हम जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। तो आए जरा लोगों से बातें करें, उनसे पूछे उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ के ऊपर। आए जरा लोगों से आज हॉकी के जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री लिखी जाएगी कि पाकिस्तान हॉकी के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। एशिया कप तो हारा ही हारा, वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया। वैसे तो मैं हॉकी के मैच ज़्यादातर देखता नहीं हूँ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी एंटिसिपेटेड था और मैं उनके कोचेज़ को भी सुन रहा था कि हमारी टीम काफ़ी तैयार है। तो मैंने कहा यार ज़रूर हमें अपनी नेशनल गेम को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने ज़रूर जो है वो उसके ऊपर फोकस किया और देखा और बड़ा दुख हुआ ये देख के कि हम किस तरीके से मैचेस हारे हैं। किस वजह से हारे, मतलब समझ से बाहर हो गए, हुआ क्या हमारे साथ? हालांकि हम जीत चुके थे एक टाइम पे, हम जीत गए थे, लेकिन नादानियाँ तो हमारी अपनी है ना। आप देखें अगर गोल तो हमने स्कोर किए हैं, लेकिन हमारी ये नादानी थी कि हम 12 मैन के साथ फील्ड पे खेल रहे हैं। तो कोई बच्चे को भी पता होना चाहिए कि जब आप फील्ड पे है तो आपको 12 मैन अलाउ ही नहीं है फील्ड पे, फिर भी आप ऐसे ब्लंडर्स मारेंगे तो दिल को तो दुख होगा ना। तो बिल्कुल दुख होगा। दूसरी तरफ देखिए तो हम दुआ कर रहे थे कि इंडिया अपना मैच हार जाए। इंडिया 16-0 से बल्कि जीत गई और पाकिस्तान को एशिया कप से तो बाहर किया ही किया, वर्ल्ड कप से भी बाहर कर दिया 2023 के। देखिए ये तो हमारी जो है ना सोच काफ़ी गलत है कि हम किसी दूसरे के हारने के ऊपर डिपेंड करें अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। ये तो सरासर गलत है और हमें इसको कंडेम करना चाहिए। हमें चाहिए अपनी गेम इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि हमें दूसरों के ऊपर रिलाय ना करना पड़े और हम जो खुद गंदी गेम खेल रहे हैं, ये मैं इसको कहूँगा कि हमने गंदी जो है वो हॉकी खेली है 12 मैन ऑन द फील्ड खेल के। हालांकि हम 2 गोल हमारे ज़ाया हुए हैं जो कि हम जीती हुई गेम थे और वो हार गए हैं। और ये हमारा जो है क्रेडिट जो है सारी हार का ना हमारे खुद के ऊपर है। इसका जो है वो कोई जो इंडिया के ऊपर नहीं जाता कि जी इंडिया जीत गई और इतना ज़्यादा गोल से जीत गई तो हम वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये हमारी जो है वो मिसलीडिंग है और मिस अचीवमेंट है। हमें इसके ऊपर बेहतरी करनी चाहिए। बेहतरी करिए। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस इंडोनेशिया के मैच की। 16-0 से इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया, कैसी परफॉर्मेंस लगी?
मुझे याद एक तो बात मैं क्लियर कर दूं, मुझे लगता है इंडोनेशिया की टीम बहुत ही थकी हुई थी। पाकिस्तान से भी वो 13-0 से हार गए थे और बाकी सब टीमों के साथ भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी गंदी रही, लेकिन फिर भी इंडिया प्लेड ब्रिलियंटली। उन्होंने आपको देखा ना आखिरी 5-10 मिनट में कितने गोल्स किए हैं, 10-12। मैं तो कहता हूँ उनके जो प्लेयर ने हैट्रिक की है वो ज़बरदस्त था। जैसी मर्जी इंडोनेशिया की टीम थी, स्कोरिंग 16 गोल्स इज़ अ बिग अचीवमेंट और इंडिया ने वो अचीव किया। और उनकी यंग टीम थी, आप ये भी देखें इंडिया की टीम काफ़ी यंग थी, तो एक बहुत ही प्लस पॉइंट है उनके लिए। तो आपने ज़बरदस्त बात की, तो सवाल आपसे ये है कि कब जाके पाकिस्तान की हॉकी दोबारा से उस लेवल पे आएगी? हॉकी तो उसी लेवल पे तब भी आएगी जब आप जो है वो लो स्टेज पे उसको जो है वो करेंगे मोटिवेट। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वही जब हॉकी पे प्रेफर नहीं कर रहे और जो है वो फोकस नहीं कर रहे, तो हमारी नेशनल गेम कैसे बूस्ट करेगी? इसीलिए ये हमारा वीक पॉइंट है और हम लोग लूज़ कर ही जा रहे हैं। एशिया कप कौन जीतता नजर आ रहा है? इंडिया मुझे तो लगता है। क्रिकेट का ध्यान रखते हैं आप? हॉकी का बहुत कम रखते हैं लेकिन क्रिकेट का ज़्यादा रखते क्रिकेट हैं। का ज़्यादा रखते हैं। मुझे ये बताएं, एशिया कप चल रहा था हॉकी का, जिसको कह सकते हैं पाकिस्तान आज जापान से हारी और उम्मीद लगा के बैठे थे कि इंडिया अपना मैच कम स्कोर से जीते, लेकिन इंडिया जीत भी गई और पाकिस्तान बाहर भी होगी। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बुरा फील हो रहा है। हमें किसी की हार की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही बात की है कि हम उम्मीद लगा के बैठ गए कि इंडिया मैच अपना मतलब हारे भी और या तो जीते भी तो कम स्कोर से जीते, लेकिन मसला ये है कि हम लोग जापान से कैसे हार गए, मतलब गोल करके भी हार गए सर। हमारे 12 खिलाड़ी तो एक साइड पे थे और जिसकी वजह से हम ये मैच, मतलब ये किसका कसूर है? ये कैप्टन का कसूर है, कोच का कसूर है, किसका कसूर है? ये दोनों का कसूर हो सकता है। दोनों का कसूर हो सकता है। ये मुझे बताएं कि इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी लगी? 16-0 से इंडोनेशिया को हराया, उसके बाद इसकी वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। जाहिर है वो अच्छा खेल लिया तो 16-0 से जीते हैं ना। बिल्कुल सही बात आपने की, लेकिन ये देखिए ना जरा कि वो 16-0 से जीत के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। पाकिस्तान अब 4 दफा की हॉकी की चैंपियन है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेगी। ये इनकी बैड लक बहुत है। दुखी हैं। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस किया था लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे थे जिनकी वजह से हम मैच हार गए हैं अपना। मतलब आप कह रहे हैं मैच हार गए, कैसे मैच हार गए? मतलब कि टूर्नामेंट से भी गए और आगे जाके वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकते हम? ऐसे ही है, यानी कि 16-0 से इंडिया ने उनको शिकस्त दिया और इस वजह से हम बाहर हो गए हैं। मतलब अगर देखें ना, इंडिया ने तो अपना मैच जीत लिया, हम इंडिया के भरोसे क्यों बैठे थे? अगर हम जापान से जीत जाते तो हम क्वालिफाई भी कर जाते। मतलब कि गलती तो हमारी अपनी है। गलती तो फिलहाल हमारी अपनी है, लेकिन वो 16-0 से हम हार गए ना। एशिया कप से भी बाहर हो गए और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। 16-0 से तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारी ही हार हुई है, हालांकि इंडिया जीत चुका है। बात ये है कि मतलब हॉकी में हम इतना पीछे क्यों रह गए? बस कोई परफॉर्मेंस इसलिए नहीं थी कि जिस वजह से हम कुछ कर सकते, बस कोई समय नहीं लग रही थी मैच की वजह। समझ नहीं लगी आपको? ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जीत गया हुआ था ये मैच? पाकिस्तान एक गोल किए गया, उसमें 12 खिलाड़ी आ गए हैं। ये पता नहीं क्या हुआ था, गोल भी हो गया, ऊपर से 12 खिलाड़ी की वजह से गोल डिसमिस हो गया। मतलब ये तो गलती हमारी अपनी है ना, पता नहीं कितना ध्यान दिया होता हमने। गलती अपनी थी, लेकिन 11 खिलाड़ी होते हैं लेकिन 12 पता नहीं किस वजह से हो गए, किसी की प्लानिंग होगी। तो अब क्या आप ऐसा कैसा फील कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया, अगले साल वर्ल्ड कप भी नहीं खेल सकते? पहली दफ़ा पाकिस्तान 4 दफ़ा की हॉकी चैंपियन वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। एशिया से भी बाहर हो गए और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं। अब देखें क्या बनता हमारा। हमारी बैड लक समझे? हाँ जी, तो ये सब कसूर किसको जाएगा? ये गवर्नमेंट भी हमारी और इस पे तवज्जो नहीं दे रही और लड़कों में भी कॉन्फिडेंस नहीं है। गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो लड़कों में कॉन्फिडेंस आएगा और वो प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा आपने करेंगे। लोगों की बातों सुनी, लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम किसी और की टीम के ऊपर क्यों इतना उम्मीद रख के बैठें कि वो हार जाए हम जीत जाए। मतलब कि खुद से मेहनत करो, खुद से परफॉर्मेंस दो तो जीत भी जाओगे। हम अपनी गलती की वजह से आज क्वालिफाई नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप से जिसको कह सकते हैं बाहर हो गए हैं। हमारा दिमाग अगर काम कर रहा था तो हम जिसको कह सकते हैं एशिया कप भी आगे जाके खेलते, वर्ल्ड कप भी खेलते। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई तो भाई जल्दी से जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जिसको कहते हैं सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।